और इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद उसामा गाजी भी मौजूद हैं। उसामा साहब बहुत शुक्रिया, लतीफ़ कोसा साहब भी हमारे साथ हैं। उसामा साहब, इस वक्त वो तमाम तर मामला जो स्पीकर कर सकते हैं शायद वो कर रहे हैं। 1.5 घंटे का मज़ीद वक्फा भी बन गया है और जो बहस नहीं हुई थी इस सारे अमल के हवाले से और उस वक्त रूलिंग दे दी गई थी। अब हुकूमत क्या कर सकती है? नंबर्स गेम इधर हैं, तहरीक अदम एतमाद होनी है, सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दे दिए हैं, तो फिर हुकूमत इसको प्रोलॉन्ग क्यों कर रही है? आपका क्या ख्याल है? सिर्फ फ्रस्ट्रेट करने के लिए, क्योंकि देखें हाथ पांव जब बंधे हों आपके, आप कुछ और कर नहीं सकते, तो आप ये तो करेंगे कि जितना हम हो सकता है तंग करें, उतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करेंगे, लोगों के सामने अपनी बात करेंगे, असम्बली में अपनी बात करेंगे। और ये तो नज़र आ रहा है कि अब पता चल चुका है हुकूमत को कि नंबर गेम उनके हक़ में नहीं है। लेकिन जितना अरसा ये प्रोलॉन्ग होगा, पंजाब का मामला जो है वो भी सबके सामने नज़र आएगा। अभी देखिए ना कि बोल न्यूज़ ने जो ब्रेकिंग न्यूज़ दी कि हमजा शहबाज साहब ने हुक्म सादिर फरमा दिया है कि जितने भी लोग हैं मुनहरिफ अराकीन जो अपनी पार्टी को छोड़कर डिफेक्शन करके और आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए होटलों में बंद हैं, जिस तरह डरबे में बंद किए जाते हैं भेड़ बकरियां, तो उनके लिए अहकामात अभी से जारी कर दिए उन्होंने। नहीं उसामा, आप ये बात ना करें सर। भेड़ बकरियां वो 5 स्टार होटल में रखे गए, इतना खर्चा आ रहा है, लाहौर का इतना महंगा होटल है, वहाँ खाने पीने चल रहे हैं, 200 बंदे। आप रह सकते हैं सर 1-2 रातों से ज़्यादा ऐसे होटल में, आपके पास है इतनी पसली, तो सर वो कौन सा अपने पल्ले से रह रहे हैं? इस तरह तो ना आप करें कि डरबों में बंद है। तो आप जैसे मुझ जैसे जो है वो रियायती पैकेज पे भी वहाँ देखते हैं कि 1 नाइट फ्री मिल जाए तो रह लें। आप कह रहे हैं डरबों में बंद है। बिल्कुल सही बात है सर, आपने दुरुस्त कहा। लेकिन असल में होता यह है कि देखिए, जिस तरह कानून कहता है ना कि आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं रोक सकते, चाहे वो 5 स्टार 7 स्टार होटल हो, दुनिया की बेहतरीन लग्जरी हो, क्योंकि आप गुलाम हो जाते हैं, आपकी जो आज़ादी है वो छिन जाती है जितनी मर्जी अच्छी जगह पर आप हों। और ये कानूनन जुर्म है कि आप किसी शख्स को ये भी नहीं कह सकते कि तुम यहाँ से दाएं नहीं जा सकते, मैंने कह दिया, बिला वजह उसको नहीं रोक सकते। तो आप जितनी मर्जी अच्छी खूबसूरत जगह पर रह दें, तो ये जो जहनी गुलामी होती है, ये एक अजियत होती है, ये कैद है, ये कैद है। हमजा शहबाज साहब की कैद में, अब ये इस खानदान की कैद में आ गए और ये आगे पता चलेगा। देखिए 20, 25, 30 साल जिस तरह से गुजरे हैं, लतीफ़ कोसा साहब साथ हैं, उनसे जान लीजिए कि क्या होता है। और उन्होंने जिस तरह वकला तहरीक में निकले थे, उनसे पूछिए कि कितनी स्ट्रगल होती है और शरीफ खानदान के मुकाबले पे खड़ा होना जो है वो कैसा रहता है। तो ये अभी आगे चलेगा तो मामला आपके सामने सही कह रहे हैं। और अभी कौमी हुकूमत बनाने की भी बातें हो रही हैं, किस तरह मामला आगे चलेगा। लेकिन उससे पहले ये जो बात हो रही है ना, ये मुनहरिफ अरकान आर्टिकल 63A की, हमारे साथ आरिफ चौधरी साहब भी हैं और पीजे मीर साहब भी हैं। कोसा साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अब 63A का भी मामला है, ये भी मामला अदालत में है। जो लोग मुनहरिफ हैं, जिन्होंने पार्टी से इस्तीफ़ा नहीं दिया और उसके बाद वो जाके किसी और से मिल के बैठ गए हैं, तो उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। ठीक, आरिफ साहब से करते हैं। आरिफ साहब, ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होनी है। फ़िलहाल तो अभी ज़ाहिर हो गया है मुलतवी इजलास, अभी नहीं होगा, नमाज के बाद होगा। लेकिन आर्टिकल 63A का भी मामला है सर, ये भी अदालत में है, इस पर भी तो कोई फैसला आना चाहिए, इस पर भी तो कोई डिसीजन आना चाहिए कि वो लोग जो इस तरह से करते हैं कि जिस पार्टी में होते हैं उस पार्टी पर रहते हुए दूसरों के साथ मिल जाते हैं, तो उनके खिलाफ भी तो कोई कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, ये बड़ी वज़नी बात आप कर रही हैं। पहली बात तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि आज का जो इजलास है इसमें अक्सर ये कहा जा रहा है, शरीर रहमान ने भी कहा, सब दूसरे कि जी आज ही वोटिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज ही वोटिंग के लिए नहीं कहा, ये मेरे पास जजमेंट मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ये है कि इजलास तलब किया जाएगा और टाइम मुकर्रर किया गया है सैटरडे को, यानी 10:30 से आगे नहीं जा सकते, वो उन्होंने कर लिया। उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये इजलास प्रोरोग नहीं होगा। इससे ज़्यादा तौहीन क्या हो सकती है? ये आज़ादी है, ये जमहूरियत है कि आप कहते हैं कि जी इन्हें, यानी आप वोट का हक हासिल है, वो यानी आप पहले उन्हें वो पाबंद हो जाते हैं अपने आप को, चाहे वो छांगा मांगा हो, चाहे वो फ्लैटीज होटल हो या कोई और 5 स्टार होटल हो। शर्मनाक बात है और इसका नोटिस सुप्रीम कोर्ट को यकीनन लेना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, यानी जब आप फैसला करते हैं तो ये रूलिंग को बिल्कुल सेटिस्फाइड करते हैं, लेकिन ये चीज़ें जो थी इसका जिक्र ज़रूर हो जाता। और फिर ख़ास तौर पे जो लोग तवक्को कर रहे थे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया गया है और लोगों के जेहन में, और फिर ऑब्जर्वेशन ये आई थी कि जनाब लोग अगर यही असम्बली हम बहाल करते हैं तो लोग सड़कों पे हो गए और हम गैर मुस्तहकम गवर्नमेंट नहीं देना चाहते, मुस्तहकम गवर्नमेंट देना चाहते हैं।
तो इस सारी सूरत हाल में अगर आप इस तरह का फैसला करते कि इसका भी जायजा ले लेते। अब आपने तो हुक्म ये दिया है कि उनके रास्ते में कोई रुकावट ना डाली जाए। गोया 63A की वजाहत आपने खुद ही कर दी कि जनाब जब तक वो अपना अमल नहीं करते, यानी अमल क्या है कि अपने ही पार्टी के हेड के खिलाफ वो वोट कास्ट करे और वोट कास्ट और उसके बाद नया लीडर ऑफ द हाउस जो है उसको देकर मुंतखब कर ले। ये उस वक्त तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। उनका चले जाना, उनका नीयत जाहिर कर देना, वाज़े तौर पर खड़े हो जाना, यानी ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक शख्स के हाथ में तलवार है, पिस्तौल है, बंदूक है, वो तैयार है, लोडेड है, और उसे कहा जाए कि असला भी नाजायज़ है, और उसे आप ये कहते हैं कि नहीं जनाब देखिए बात ये कि जब अब तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, पहले आप चिल्लाएंगे, चिल्लाने के बाद बंदा मर जाएगा, उसके बाद आपके खिलाफ कार्रवाई। यार कुछ तो थोड़ा सा, यानी मतलब आइन की बात हर शख्स करता है। आज देखिए, आज अगर हाउस में जाते ही ये बात ना करते शहबाज शरीफ, तो क्या अच्छा ना होता कि जी आज हम सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को यानी शिकस्त देने के लिए आए हैं। भाई अगर यही सिलेक्टेड तो वो होता है जिसने गैर आईनी तरीके से, गैर जमहूरी तरीके से आया हो। ये अगर और किसके जरिए आया है? पार्लियामेंटेरियंस के जरिए। वही पार्लियामेंटेरियन जिनकी वफादारियां आप तब्दील करके उनके जरिए आप खुद प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। तो अगर वो प्राइम मिनिस्टर बना है तो वो सिलेक्टेड था, और आज अगर उनकी वफादारियां और तब्दील होने के बाद आप बनते हैं तो आप इलेक्टेड होंगे। और ये बात जब उन्होंने पूछी, हाँ एक और बात, फैसला करते हुए आप बुलाते हैं उनको रोस्टम पे बुला के पूछते हैं कि जनाब हम क्या खिदमत कर सकते हैं। यही हो गया ना जी कि भी आप बताएं कि जी आपकी पार्टी के कितने अरकान थे। यकीन माने मेरा तो दिल खुश हो रहा था। मैंने कहा शायद उन्हें ये पूछ के ये कहेंगे कि जी सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी तो आप नहीं है, लार्जेस्ट मेजॉरिटी वो है जिसको आप आउट करना चाहते हैं, और वो भी उन मेंबर्स के जरिए जिनको जो आर्टिकल 63A की जद में आते हैं। तो बेहतर ये होगा कि सारा अमल जो है इसको हम टाइम फ्रेम बना देते हैं, ये कह देते हैं कि इलेक्शन जो रूल लॉज हैं उसमें अमेंडमेंट का भी बंदोबस्त कर दिया जाए और गैर जानबदार तरीके से। और सर सबसे बढ़ के तो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेंसी जिसकी बात हो रही है उस पर भी तो बात होनी चाहिए थी, वो खत मंगवाया जाना चाहिए था। आप कॉन्टेंट्स उसके ले रहे हैं उनसे, लेकिन उस पर कोई बात नहीं कर। इतनी बड़ी बात जो मुल्क की सलामती से मुताल्लिक है, और पाकिस्तान में अगर ये बात आपने आज इजाज़त दे दी और जिस तरह दी जा रही है कि जी कोई बात नहीं है, किसी का जी चाहता है, तो ये तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ना जी। रोज़ कहते रहते हैं यार बड़ा ये फ़र्क। इसके बाद क्या पाकिस्तान ये लफ्ज़ बनाना रिपब्लिक क्या थी? बनाना रिपब्लिक यही थी कि जिसमें चंद लोग जो थे असर लोगों के साथ मिलकर वो जो कंपनी थी वो उन्हें इस्तेमाल कर रही थी, और वही जिस तरह चाहती थी उस तरह गवर्नमेंट होती थी, जिस तरह चाहती थी वो फैसले होते थे। अब अगर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत, और वो मुदाखलत जो है दो मुल्कों ने, चाइना ने और रूस ने बाकायदा उसका जिक्र किया है, तो क्या रूस और चाइना जो है वो भी इमरान खान की पार्टी के रुकन है? यानी उनको भी आप नजरअंदाज कर रहे हैं उनकी बात को। फिर आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में मैं इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि जब उसको एक अंदाज की डिवोर्स जो है वो सर्जनसी होती है ना, वो की गई नाज़मुल अमूर की, तो उन्होंने, और यही बात थी। अब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से ये तवक्को नहीं की जा सकती कि वो एक बाकायदा नैरेटिव इख्तियार कर ले, चूँकि उन्होंने मुल्क को रन करना है, अब पाकिस्तान के अफेयर्स को देखना है, और ऐसी सूरत हाल में वो तो आप कोई लाइन नहीं ले सकते। ये दो चीज़ें कर रहे हैं इमरान खान को। एक तो कह रहे हैं कि जी आप लेके आए वो कागज लेटर, भाई वो उसे ला नहीं सकता, उसकी वजह मजबूरी है, कोर्ट पूरी दुनिया में चली जाएगी, उन्हें ये पता है कि ला नहीं सकता। और दूसरा उसे कह रहे हैं कि जनाब ये तो पहले की बात है, अब तो बहुत अरसा पहले की ये बातें कर रहे हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। भाई वो आपको उससे पूरा नजर आ रहा है कि जिस तारीख का वो लेटर है, मरासला है, उससे अगले दिन आपकी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक आ जाती है। और अगर उसके साथ बाकायदा डॉट्स को कनेक्ट करने के बाद ये साबित हो जाती है कि आपने ये जो मूव की है वो किसी के कहने पे की है और फारिग ताकत के साथ उनके सरमाए से ये की जा रही है, तो उसके बाद फिर ये कहने की भी इजाजत नहीं देते आप। बिल्कुल ये वो कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। पाकिस्तान में बड़ी बदअमनी की सूरत हाल, गैर यकीनी की सूरत हाल है, लेकिन वो क्या ये सर्टिफिकेट दे के चले जाए जो आप शहबाज शरीफ ने दिया है?
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।